हमने देखा कि इस पूरी गिरावट का पोस्टर बॉय बन गया कल्याण ज्वेलर्स, जिसमें 11.5% से भी ज्यादा की भारी गिरावट देखने को मिली। फिर हमारी नजर पड़ी परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। अब कमाल की बात यह है कि इसके हाल के नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी ये 4% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। इसी लिस्ट में एक और नाम था केफिन टेक्नोलॉजीज का। ये स्टॉक भी आज 4% के भारी दबाव में कारोबार कर रहा था। हुआ ये कि कंपनी ने अपनी सीनियर लीडरशिप में एक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान किया। और ये बदलाव क्या था? देखिए, उनके जो मौजूदा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यानी सीआईओ निकेत शाह, उन्हें एक नई भूमिका में भेजा जा रहा है। और ये बात हमें काफी दिलचस्प लगी। हमें पता चला कि ये जितने भी शेयर गिर रहे थे, उन सब में एक चीज कॉमन थी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बहुत बड़ी होल्डिंग। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा फंड नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फंड की जिसका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब करीब 37,000 करोड़ रुपए का है। तो शुरुआत कल्याण ज्वेलर्स से ही करते हैं एक बार फिर। तो जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके हिसाब से इस फंड का कंपनी में 9% का स्टेक है। और ये इस फंड के टोटल AUM का लगभग 8% है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अब आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। यहां तो कहानी और भी ज्यादा मजबूत है। अब सोचिए, इस फंड के टोटल एसेट्स का पूरा 10% सिर्फ और सिर्फ इसी एक स्टॉक में लगा है। मतलब ये इनकी सबसे बड़ी, सबसे मजबूत होल्डिंग है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक और स्टॉक जो दबाव में था, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न में फिट बैठता है। इस स्टॉक में फंड ने अपने AUM का करीब 7% लगा रखा है। तो यहां आप देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 10%, केफिन टेक्नोलॉजीज में लगभग 9% और कल्याण ज्वेलर्स में करीब 8%। ये दिखाता है कि कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है। मतलब पूरा का पूरा फंड इन टॉप होल्डिंग्स पर कितना ज्यादा निर्भर है। ये जो कुछ भी हुआ, ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि जब एक फंड का बहुत बड़ा पैसा कुछ ही स्टॉक्स में लगा हो, तो उन स्टॉक्स या फिर फंड मैनेजर से जुड़ी एक छोटी सी खबर भी पूरे पोर्टफोलियो में भूचाल ला सकती है। तो आज की सीख सीधी सीधी है। पहली, कि एक ही फंड की बिकवाली का असर कई शेयरों पर एक साथ पड़ सकता है। दूसरी, फंड मैनेजर के बदलने जैसी खबर भी मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। और इसीलिए किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उसमें बड़े खिलाड़ी कौन हैं।